Assalamu alaikum everyone. Welcome to my new lecture and which is called syllabus designing और material development. ठीक है, syllabus design और material development सब्जेक्ट के हम जो है फर्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं एंड उसके बाद जो है ना हम लोग इसको जो है मैं आप लोगों को जो है ना बिल्कुल प्रॉपर ए टू जेड जो है ना टॉपिक्स पढ़ाऊंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब यूँ समझिए कि इनके टॉपिक्स जो है ना जैसे जितने टॉपिक इजी है ना उतनी उनकी डिस्क्रिप्शंस इजी हैं। ठीक है, और जिस तरह हमें मैम ने बिल्कुल क्लियरली पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से मैम पढ़ाती हैं, तो मैं जो है ना उनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा क्लियर होता है मैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस डिज़ाइनिंग। ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। कोर्स डिजाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, one of the areas which remains constantly changing and dynamically evolving in this ever changing world is the approach to second language syllabus design। ठीक है, कोर एम क्या है सिलेबस डिजाइनिंग का? एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द लर्नर्स एंड कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज। बेसिकली कोर्स डिजाइनिंग जो है ना लैंग्वेज टीचिंग का एक पार्ट है, सिर्फ लैंग्वेज टीचिंग का पार्ट नहीं है, आपकी हर हर जो है ना यूँ समझिए हर सब्जेक्ट का पार्ट है क्योंकि आप लोग कोई चीज़ टीच कर रहे हैं। यूँ समझिए कि ये एक टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आप अगर कोई कोर्स डिज़ाइन मतलब कोर्स पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर कोई सर्वे वगैरह करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें चेकलिस्ट बनानी पड़ती है कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं आगे। या मैं उसका आप लोगों को बता दूं, हम लोग जो है वो कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो उसकी भी चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमें ये कपड़े लेने हैं, इस पे ये दुपट्टा लेना है, ताकि हमें वो रिमाइंड हो जाए, हमें पता चल जाए हमारा टारगेट क्या है। तो कोर्स डिजाइनिंग या सिलेबस डिजाइनिंग जो है ना वो भी यही चीज है कि आप जो चीज पढ़ाने वाले हैं ना, टीच करने वाले हैं, उसका आपको प्रॉपर एक पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर टारगेट पता होना चाहिए, टाइमिंग पता होना चाहिए। कोर्स डिजाइनिंग में सब कुछ आ जाता है। आप टाइमिंग मेंशन करते हैं ना, कितने टाइमिंग में मैं क्या पढ़ाऊंगी, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी और उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें जो है ना एक सिलेबस डिजाइन के अंदर आ जाती हैं। और आप लोगों को जब ये चीजें पता होंगी ना कि हमें जो है वो कोर्स जो है किस तरह पढ़ाना है, तो कोर्स पढ़ाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आप लोग उस चीज पे वर्किंग करके आते हैं। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है कोर्स डिजाइनिंग का? एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द लर्नर्स एंड कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज। वही चीज है कि आप वहाँ पे नीड्स को फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को नीड्स पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 क्लास को पढ़ा रही हूँ, अब मुझे क्या पता है 1 क्लास वालों को एबीसी आनी चाहिए। ठीक है, उनकी नीड एबीसी पढ़ना है, अल्फाबेट्स पढ़ना है, उनको जो है वो काउंटिंग पढ़ानी है 1 to 10। अब ये मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स ये हैं, अब मैं कोर्स में ये चीजें इंक्लूड करूंगी। मतलब कोर्स डिजाइनिंग हमें क्या करता है, लर्नर्स की नीड्स को जो है ना एड्रेस करता है। और ऑब्वियसली हम लोग उसमें लर्नर्स की नीड्स ही लिखते हैं, अपने कोई टॉपिक नहीं लिखते। सही है, क्योंकि हमें लर्नर्स को पढ़ाना है, खुद नहीं पढ़ना, जो हमें चाहिए हम वो ही पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स। ठीक है, वहाँ पे टीचर्स रोल्स भी बताए जाते हैं कोर्स डिजाइनिंग में, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। ठीक है, जहाँ लर्नर्स के रोल्स आ जाते हैं कि लर्नर्स को क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ाएंगे, इस तरह। इक्विपिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स विद द बेसिक कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्स डिजाइन इज द की। सही है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए जो है वो कोर्स डिजाइन जो है ना एक बेसिक की है। ठीक है, कोई भी इंग्लिश टीचर होना, ऑब्वियसली यहाँ पे तो सिर्फ इंग्लिश टीचर, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, ये हर चीज के लिए है क्योंकि आप लोगों का मेन काम क्या है, पढ़ाना। अब आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको पहले कोर्स डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको जो है ना इस ये चीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। ठीक है, हाउ कैन दिस कोर्स हेल्प अस? ठीक है, हर्मर स्टेट दैट decisions about course content are very often not taken by teachers but by some higher authorities. Even many institutions present the syllabus in the terms of the main textbook of the textbook to be used by a certain date. Teachers are expected to have covered a certain number of units in the book. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी आप कंटेंट डालते हैं ना कोर्स में, तो वो कोई भी टीचर हायर नहीं करता, वो आपको एक अथॉरिटी हायर करती है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि कोई भी टीचर आया आपको कुछ भी पढ़ाने आया तो वो कोर्स डिजाइन कर लेगा। इसका प्रोसेस होता है एक अलग से, पूरे रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, पूरा यूं समझिए कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
ठीक है, कि आप कोई चीज डिजाइन करके फिर उस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब अथॉरिटी में कौन सी चीज आ जाती है, जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि हायर लेवल पे अथॉरिटी जो है ना, हम लोग हायर लेवल पे बोलते हैं, कोई भी टीचर नहीं डिजाइन करता ये चीज, ठीक है। टीचर क्या डिजाइन करता है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी, वो छोटी लेवल पे जाके टीचर जो है ना वो करता है, क्योंकि हाई लेवल वाली चीजें जो है वो हाई लेवल वाले लोग ही करते हैं, एंड विच इज अथॉरिटी। अथॉरिटी में आपके डायरेक्टर्स आ जाते हैं, आपके जो है यूं समझिए जैसे बोर्ड एग्जाम्स के जो है बोर्ड वाले होते हैं, बड़े टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं, वो डिजाइन करते हैं, आम टीचर नहीं करते, ठीक है। या अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो हमारे डिपार्टमेंट के जो है वो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिजाइन करते हैं, और जो है ना वो टीचर को देते हैं कि आपको सामने वाली क्लास को जो है वो ये चीजें पढ़ानी है, इसके हिसाब से आप अपनी टीचिंग को जो है स्टार्टअप लें, इस तरह होता है। सही है। Course design requires specialized expertise which can be gained through learning and practice. Designing courses unlike preparing one's own the teaching as it should be understood by others who will use the design. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोर्स डिजाइन जो है ना वो एक्सपर्टीज, उसके लिए जो है ना एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, ठीक है। कोर्स डिजाइन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल मुझे अल्फाबेट्स पढ़ाने हैं, काउंटिंग पढ़ानी है और मुझे जो है मैथ्स के प्रॉब्लम्स पढ़ाने हैं, तो मैं जस्ट वो पेज पे लिखती जाऊंगी ये मेरा कोर्स हो गया, नहीं। उसके लिए एक्सपर्टीज, क्योंकि हर चीज का एक वे होता है, आपको टाइमिंग मेंशन करनी होती है, किस तरह कहाँ पे डिजाइन कैसे करना होता है, वो डिजाइन उसी को ही करना आएगा जो एक्सपर्ट होगा इस चीज में, ठीक है। तो वो वही बता रहा है कि कोर्स डिजाइन करने के लिए हमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। और दूसरी चीज क्या है कि इस तरह कोर्स डिजाइन करना है कि आप किसी भी टीचर को दे रहे हैं ना तो उसको समझ आना चाहिए, ठीक है, या आप उसको क्लियर भी कर सकें। जैसे टीचर का तो पता नहीं होता ना कि हम कौन सा टीचर क्या पढ़ाने किस क्लास को पढ़ाने वाला है, कोर्स क्योंकि अथॉरिटी डिजाइन करती है, ठीक है। फिर वो किसी टीचर को हायर कर देती है कि आपको जो है ये कोर्स पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कोर्स इस तरह डिजाइन करना है ताकि टीचर को जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि आपने डिजाइन क्या किया है और वो डिजाइन जो है वो यूज कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी होते हैं, मैं इसका सिंपल से सिंपल जो है ना आपको बता दूं, ये पॉइंट्स भी बता रही हूँ लेकिन मैं अपने से थोड़ी सी एक बता दूं कि करिकुलम जो है ना एक हायर लेवल पे आ जाती है और सिलेबस आपकी शॉर्ट लेवल पे आ जाती है। जस्ट ये चीज माइंड में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी डिफाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, ये रहा syllabus and curriculum. Syllabus is the document that contain all the portion of the concept covered in a subject, and curriculum is the overall content taught in an educational system or a course. ठीक है। यहाँ पे curriculum क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वही चीज बता रही हूँ, सही है, मैं अगर बता रही हूँ कि मुझे जो है ना मतलब एक अथॉरिटी जो है करिकुलम डिजाइन कर रही है, अथॉरिटी करती है क्योंकि हाई लेवल पे, मैंने बताया ना करिकुलम आपका हाई लेवल पे होता है और सिलेबस आपका लो लेवल पे होता है, मतलब टीचर डिजाइन करता है सिलेबस, और करिकुलम कौन डिजाइन करता है, अथॉरिटी डिजाइन करती है। तो उसमें क्या होता है, अब अथॉरिटी ने मुझे जो है ना टीचर्स को, मतलब अथॉरिटी ने सारे सब्जेक्ट्स की कोर्स डिजाइनिंग कर ली कि मैथ में ये पढ़ाना है, इंग्लिश में ये चीज पढ़ानी है, ठीक है। अब वो तो अथॉरिटी ने हमें बता दिया, अब हमें पढ़ाना कैसे है वो चीज हम डिजाइन करेंगे, टीचिंग वे को डिजाइन करेंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले, पढ़ानी हमें वही चीजें हैं जो अथॉरिटी ने हमें बोली हैं, जो कोर्स डिजाइन हमें दिया गया है, लेकिन हम खुद से किस तरह पढ़ाएंगे, हमें ये बाउंडिंग नहीं दी गई कि आपको जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको इस मेथड से ही पढ़ाना है तो उसी मेथड से पढ़ाना है आपको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं है। आपको जस्ट टॉपिक्स दिए जाते हैं, पूरा डिजाइन किया जाता है, और उसके बाद जो आप टीचर खुद चीजें डिजाइन करता है ना उसको हम सिलेबस कहते हैं, ठीक है। और सिलेबस जो है वो ग्रीक टर्म है और करिकुलम जो है वो लैटिन टर्म है, ये एक सब्जेक्ट है। मैंने वही बात बताई ना कि सिलेबस जो है आप एक सब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं कि मैथ में हम लोग ये चीज पढ़ाएंगे और इंग्लिश में हम लोग ये चीज पढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमें क्लास में पढ़ाना क्या है वो आपका करिकुलम आ जाता है, जो हमें अथॉरिटी देती है कि आपको ओवरऑल क्लास में क्या पढ़ाना है, ठीक है। या अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो टीचर ने बता दिया कि आपको इंग्लिश में ये चीजें पढ़ानी है या मैथ्स में ये चीजें पढ़ानी है। अब टीचर क्या करेगा, टीचर को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक्स रिलेटेड देने हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल टीचर ने मुझे बोला है कि आपको ग्रामर पढ़ानी है, सही है। अब ये टीचर ने नहीं बोला, अथॉरिटी ने मुझे बोला है, ये करिकुलम में आ गया कि मुझे ग्रामर पढ़ानी है, सही है। अब सिलेबस में क्या आ गया, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ाऊंगी, मैं नाउन भी पढ़ाऊंगी, प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगी, ये क्या आ गया, ये सिलेबस में आ गया, क्योंकि टीचर जो है ना अपने छोटे छोटे टर्म्स को जो है ना वो बताता है,
ठीक है। और कोर्स जो है ना आपका प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। और सिलेबस आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। सिलेबस नैरो है और करिकुलम वाइड है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट ही यही बताई थी। वाइड मतलब वो अथॉरिटी लेवल पे आपको डिजाइन किया हुआ मिलता है, और सिलेबस जो है आपको खुद से करना पड़ता है, जो नैरो लेवल पे होता है, जो टीचर्स करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, सिलेबस में हम लोग एग्जाम बोर्ड बोल दें, सही है। वही चीज आ गई कि एग्जाम्स जो है वो टीचर्स डिजाइन करते हैं, वो सिलेबस में आ गया। गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटिव और स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम बोर्ड जो है वो सिलेबस में आ जाते हैं, जो टीचर डिजाइन करते हैं। लेकिन उस जो करिकुलम हमें पढ़ाया जाता है, जो क्या कहें हम लोग, कोर्स हमें पढ़ाया जाता है, वो कौन डिजाइन करती है, गवर्नमेंट करती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जो आपकी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के होते हैं। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सारी पॉइंट्स रिलेटेड हैं, जस्ट आप लोगों को एक पॉइंट अपने माइंड में रखनी है कि करिकुलम जो है वो हाई लेवल पे होता है, ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे होता है, और जो आपका सिलेबस है वो नैरो लेवल पे होता है। Okay, syllabus is for a fixed term, normally a year, and course is last course, ठीक है। अच्छा, till the course last, ठीक है। करिकुलम आपका तब तक होता है जब तक आपको आपका वो ईयर कंप्लीट नहीं होता। जरूरी नहीं है ईयर ही कंप्लीट हो, हमारे 6 सेमेस्टर्स का भी कोर्स होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल का बता रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल्स की लेवल पे आए तो वो 1 ईयर का होता है। तो वो आपका जब तक पूरा नहीं होगा ना, तब तक वो आपका करिकुलम ही रहेगा। लेकिन सिलेबस जो है ना, आप लोग कुछ टाइम के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हमें 6 मंथ्स का हमने कर लिया, 2 मंथ्स का हमने कोर्स सिलेबस डिजाइन कर लिया, इस तरह होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ऑब्वियसली आप लोग पहले ये चीजें डिस्कस में कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी पॉइंट भी अगर दी गई है तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। करिकुलम एंड सिलेबस आर टू मेजर डॉक्यूमेंट्स नेसेसरली प्रिपेयर्ड इन अ course design task, where a curriculum describe the broadest context in which planning of language instructions take place. A syllabus is more um, curriculum document, usually one which have been prepared for a particular group of learners, ठीक है। यहाँ पे वही चीज आ गई कि करिकुलम आपका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पे आ जाता है, और सिलेबस जो है आपका किसी ग्रुप पे आ जाता है, जो लर्नर्स पर्टिकुलर किसी यूं समझिए, ग्रुप का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट पे आ जाता है, ठीक है। आप नैरो लेवल पे वो चीज पढ़ाते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सिलेबस इज मोर स्पेसिफिक और मोर कॉन्क्रीट देन अ करिकुलम। और सिलेबस जो है, नेक्स्ट देखें, एंड अ करिकुलम में कंटेन्स अ नंबर ऑफ सिलेबाई। अब ये बहुत अच्छी बात है, सिलेबस मिलके जो है ना एक करिकुलम बनाते हैं। अब मुझे जो है एक क्लास दी गई है, सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है। अब मुझे जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे करिकुलम दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश ये पढ़ानी है, मैथ्स में ये पढ़ाना है, सिंधी में ये पढ़ाना है, उर्दू में ये चीज पढ़ानी है। ये हो गया मेरा करिकुलम। अब मैं इनके अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन करूंगी कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ठीक है, और क्या हो गया, मैथ का क्या है, सिंधी का क्या है, उर्दू का क्या है। अब ये सारी चीजें मिलेंगी जब, फॉर एग्जांपल सिंधी, उर्दू, मैथ, इंग्लिश, ये सारे सिलेबस मिलके एक करिकुलम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से ही आप लोगों को पता चल गया करिकुलम एक वाइड रेंज पे आता है, और वो एक स्पेसिफिक होता है किसी भी चीज का। स्पेसिफिक हो गया ना, मैं मैथ्स के लिए अलग सिलेबस डिजाइन कर रही हूँ, इंग्लिश के लिए अलग सिलेबस डिजाइन कर रही हूँ, और करिकुलम स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, वो किसी एक चीज के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन सिलेबस आपको, अगर आप मैथ का सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ मैथ का ही बताया जाएगा, स्पेसिफिक होगा आपका, ठीक है। A curriculum may specify only the goals, what the learners will be able to do at the end of the instructions, while the syllabus specifies the content of the lessons used to let the learners to achieve their goals, ठीक है। वही चीज हो गई, करिकुलम जस्ट ये बताता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना क्या है, कि उनको कराया क्या जाए, पढ़ाया क्या जाए। लेकिन सिलेबस आपको क्या बताता है कि लर्नर्स को ये चीज पढ़ाएंगे तो ये चीज वो लोग हासिल करेंगे, उनको ये गोल्स अचीव होंगे। अगर ये चीज, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इस टाइमिंग पे पढ़ाएंगे तो उनको क्या होगा, मतलब प्रॉपर एक स्पेसिफिक चीजें हम डिफाइन करेंगे सिलेबस में, ठीक है। व्हाट इज अ सिलेबस? Syllabus is the specification of a teaching program or pedagogic agenda which defines a particular subject or a particular group of learners, ठीक है। वही बात हो गई। नंबर सेकंड, ये डेफिनेशन है डिफरेंट ऑथर्स की, ठीक है। नुनान की है, और एक जो है नूरान आपकी जो है ना, उसकी ज्यादा आपके पास आती है, एमसीक्यूज में आती है, क्योंकि ये बहुत फेमस है नूनान जो है।
ऑथर है। सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ कंटेंट, ठीक है, वहां पे ग्रेडिंग भी कंटेंट को दी जाती है और उनकी सिलेक्शन भी की जाती है। ऑब्वियसली ये एक स्पेसिफिक लेवल पे है तो उनकी सिलेक्शन भी स्पेसिफिक लेवल पे की जाती है। डम्बिन एंड ऑस्ट्रेलियन इज it is a more detailed and operational statement of teaching and learning elements which translates the philosophy of the curriculum into a series of planned steps leading towards more narrowly defined objectives at the each level। ठीक है, यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि सिलेबस में आप लोग एक एक चीज डिफाइन करते हैं नैरो लेवल पे जाके। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आप लोग डिफाइन करते हैं कि इस टाइमिंग पे हम लोग ये चीज पढ़ाएंगे, ये टाइमिंग होगी, ये एक्टिविटी कराएंगे, सब कुछ आप लोग एक स्पेसिफिक करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जो है बताते हैं, लेकिन करिकुलम हम लोग ऊपर ऊपर से सिर्फ बताते हैं। A syllabus is a well-written description. It is a plan about what to be included in the course for the learning objective. ठीक है, syllabus are concerned with the specification and planning what is to be learned, frequently set down in some written form as a prescription for action by teachers and learners. They have traditionally the mark of authority. They are concerned with the achievement of ends, often though not always associated with the प्रिजनेंस ऑफ पर्टिकुलर मीन्स। ठीक है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और सारी चीज़ें सेम ही, जस्ट वर्डिंग की थोड़ी आगे पीछे है और इनमें से आप लोग जो है ना वो डेफिनेशंस थोड़ी सी याद कर सकते हैं डिफरेंट ऑथर्स की, और लेकिन नुनान की जो है ना वो लाजमी आती है। सही है। यहाँ पे दूसरी भी है, सिलेबस एज द सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इट इज अ प्लेन व्हाट इज टू बी अचीव्ड थ्रू आवर टीचिंग एंड आवर स्टूडेंट्स लर्निंग। Okay, 5 factors for syllabus implications, which is lesson aims, content, procedure, syllabus users, which is learners and teachers and teaching materials। अच्छा, syllabus के जो है ना वो 5 factors हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग syllabus जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आपके syllabus में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। नंबर 1, syllabus एम होना, लेसन एम होना चाहिए आपके पास के हम लोगों का ये लेसन पढ़ाने का मकसद क्या है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को और टीचर को अगर मकसद पता होगा ना तो वो बिल्कुल ही एक मोटिवेटेड होके पढ़ेगा कि हमें वाकई में ये चीज, क्योंकि जो चीज हमारे काम होगी हम वही पढ़ेंगे। अब हमें अगर सामने से पता है ये चीज हमारे काम की नहीं है, हम कभी बोलेंगे इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो एम आपका लाजमी है उसमें ऐड करना। ऊपर से कंटेंट, आपका कंटेंट जो आप पढ़ाने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स हैं आपके, एवरीथिंग, उसका प्रोसीजर भी उसमें डालते हैं सिलेबस में कि किस वे से हम लोग पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्या एक्टिविटीज ऐड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको सिलेबस यूजर्स जो हैं वो डालने हैं कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, किस क्लास के हैं, लर्नर्स जो हैं वो कौन हैं, इंटरमीडिएट के हैं, प्रोफिशिएंट हैं या बेसिक लेवल के हैं, या किस क्लास के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के, तो उनको भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, ताकि किसी भी टीचर को, क्योंकि आपको जो है ना कहीं पे भी आप लोग कोई चीज पढ़ा रहे हैं ना तो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी ना तो वो चीज पढ़ाने में भी मजा देगी। ठीक है, दूसरा क्या है, टीचिंग मटेरियल्स। आपको टीचिंग मटेरियल्स भी उसमें लाजमी ऐड करने हैं और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें से कोई भी चीज मिस नहीं करनी, अदरवाइज आपका सिलेबस किसी काम का नहीं रहेगा। सही है। ओके, सो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे रेफरेंसेस हैं अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहें, लेकिन रेफरेंसेस से बेटर है कि आप लोग ये चीजें, क्योंकि रेफरेंसेस जस्ट उनके लिए होता है जो डीपली स्टडी करें। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को जो चीज क्लियर की गई होती है ना स्लाइड्स में या आप लोगों को पीडीएफ्स में, वो बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती है। तो ये चीज आप लोग माइंड में रखा करें और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।